बच्चों को काजल लगाना चाहिए या नहीं, यह एक ज्वलंत समस्या है। इसकी वजह से कई परिवारों में झगड़े भी हो रहे हैं। आइए आज हम देखते हैं कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमें करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। देखिए, भारतीय संस्कृति में या भारतीय परंपरा में कई सारी चीज़ें हैं जो स्वास्थ्य के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं या फलदायक हैं, लेकिन इनमें से बहुत छोटी मात्रा में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो नुकसानदायक हो सकती हैं। तीसरी संख्या उन चीज़ों की है जिनसे ना ही कोई नुकसान है ना ही कोई फ़ायदा है। इसको लेकर जैसे पुराने लोग होते हैं, बच्चे की दादी हो गई, बच्चे की नानी हो गई, वो कई बारी बोलते हैं कि भाई बच्चे को आप काजल लगाइए, बच्चे को आप दूध पिलाइए। इस तरीके की कुछ चीज़ें होती हैं। तो जो भी परंपराएं हैं जो बच्चे के फ़ायदेमंद हैं वो हमें अपनानी चाहिए, जिनसे बच्चों को नुकसान है वो हमें कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। ऐसे ही काजल एक ऐसी चीज़ है जिससे कभी कभी कुछ खास परिस्थितियों में बच्चे को नुकसान हो सकता है। आमतौर पर यह ना ही नुकसानदायक है ना ही फायदेमंद। यदि काजल को आप एक एसेप्टिक तरीके से, हेल्दी तरीके से तैयार कर रहे हैं, जिसमें कि आपको इन्फेक्शन का चांस नहीं है, तो आप बच्चे को काजल लगा सकते हैं। लेकिन मेरी हमेशा बच्चों के माँ बाप से यही राय होती है कि आप काजल खूब लगाइए, पैर में लगाइए, हाथ में लगाइए, बच्चे के सर में लगाइए, बच्चे के मुंह में लगाइए, लेकिन सिर्फ आँखों को छोड़ दीजिए, क्योंकि काजल लगाने के दौरान बच्चे की आँख में कभी भी चोट पहुँच सकती है। यदि काजल एसेप्टिक तरीके से तैयार नहीं हुआ है तो बच्चों की आँखों में इन्फेक्शन हो सकता है। तथा रिसर्च से ये पाया गया है कि काजल लगाने से आँखों के आकार में, साइज़ में या दृष्टि में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो काजल हमें लगाना है, लेकिन आँख को छोड़कर आप शरीर के किसी भी हिस्से में किसी भी मात्रा में काजल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। हम रखें आपका ख्याल।